की ओर चलते हैं। एक छोटी सी दुआ करते हैं। है हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, फिर एक बार हम सब तेरे चरणों में आते हैं, सिर नवाते, धन्यवाद की बलि समर्पित करते हैं। क्या ही सुंदर सा अवसर हमारे जीवनों में प्रदान किया प्रभु, कि हम इकट्ठे होकर तेरे वचनों पे मनन करें, चिंतन करें। और ये सौभाग्य तूने हम सभी बहनों को दिया, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरा वचन बोलते समय तू मेरे संग रहे, वचन बताते समय तेरी बुद्धि, ज्ञान और पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन कर पिता परमेश्वर, क्योंकि हम इस योग्य नहीं हैं, परंतु तूने हमें इस योग्य बनाया है। इसलिए पिता परमेश्वर तेरी सलीब के आड़ में हम कुछ छुपा ले और तेरे वचन बताने में सहायता मदद कर। आगे का सारा समय और मैं अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटी सी बिनती प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। तो आज हम दयालु सामरी के दृष्टांत के ऊपर थोड़ा सा मनन चिंतन करने जा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में उनके पीछे बहुतेरे लोग हो लिए थे। कोई उनके वचनों को सुनने के लिए, कोई चंगाई प्राप्त करने के लिए, तो कोई केवल भोजन प्राप्त करने के लिए। और बहुतेरे लोग परमेश्वर की बातें सुनकर मन फिराकर उसके पीछे चलने लगे, उनकी बातों पर ध्यान लगाने लगे। और तब क्या हुआ कि जो धार्मिक अगुए थे, जो अपने आप को अत्यंत बुद्धिमान समझते थे, वे लोग अपने धार्मिक ज्ञान और वाक्पटुता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को किस तरह फंसाए इस ताक में रहते थे, क्योंकि वो उनसे जलन भी रखते थे। ये वाक्पटुता यानी भाषा का प्रवाह और उपयुक्तता के साथ इस्तेमाल करने की जो कला है, उसे वाक्पटुता कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हम देखा जाए तो सामने वाले व्यक्ति को अपने बातों से प्रभावित करके अपना काम निकालना, ऐसे वाक्पटुता का अर्थ है। और इसी बात पर वो लोग क्या करते थे कि लोगों को भरमाते भी थे। और वो लोग इस ताक में रहते थे कि कब हम यीशु मसीह को किसी भी छोटी सी बात को पकड़कर उनको फंसा सके, इस ताक में रहते थे। और वे अक्सर उनसे, यीशु मसीह से ऐसे प्रश्न पूछते थे कि हाँ या ना दोनों में उत्तर देना मुश्किल बात होती थी। और उनके मन की बात यीशु मसीह जानते थे, समझते थे, क्योंकि वो अंतर्ज्ञानी भी थे। और उनके प्रश्न का उत्तर वो सीधे सीधे रूप में न देकर वे उल्टे उन्हीं से प्रश्न करते थे और फिर दृष्टांतों के द्वारा अपने उत्तर को स्पष्ट करते थे। यानी उनकी उंगली उन्हीं के आंख में घुसेड़ देते थे, गड़ा देते थे। दयालु सामरी का दृष्टांत भी प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही स्थिति में उस व्यवस्थापक को सुनाया जो प्रभु यीशु मसीह से पड़ोसी की परिभाषा को, व्याख्या को जानना चाहता था। तो हम पढ़ते हैं लूका 10:25 से 28 वचन तक। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी के समान प्रेम रख। पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हाँ, पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और उसने कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। जब व्यवस्थापक ने देखा कि यीशु मसीह ने कितनी सरलता और सहजता और होशियारी से उसके प्रश्न का उत्तर दिया, तब अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? ज्ञान लेने के लिए नहीं पूछा,
और उसे अपने आप को धर्मी है ये साबित करने के लिए उसने पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? व्यवस्थापक के इस प्रश्न का उत्तर यीशु मसीह ने सीधे सीधे नहीं दिया। उसने इस दयालु सामरी का दृष्टांत सुनाया, और ये दृष्टांत ही अपना विषय वस्तु है। 30 से 37 तक पढ़ते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, उन तीनों में से इसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। प्रिय बहनों, हम देखते हैं कि यहूदियों को अपनी धार्मिकता पर बहुत ही घमंड हुआ करता था। वे गैर यहूदियों जो अन्य जातियों से मेलजोल गैर यहूदियों से और अन्य जातियों से मेलजोल रखना पाप समझते थे, क्योंकि वे उन्हें तुच्छ समझते थे। वे व्यवस्था की इस बात को पूर्ण रूप से तो सहमत थे कि जो व्यवस्था का सबसे बड़ी आज्ञा थी कि तू अब प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर, इस बात को तो वो मानते थे, सहमत थे। परंतु जो दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा थी, दूसरी बड़ी आज्ञा थी, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, इस बात को वो लोग पूरी तरह से नहीं मानते थे। क्योंकि पड़ोसियों में गैर यहूदी भी है, अन्य जाति भी है ना? और इन गैर यहूदियों को, अन्य जातियों को वे अपने में शामिल नहीं करते थे। केवल यहूदियों के बीच उनका परिवार, उनका समाज, उनका कार्य क्षेत्र था। लेन देन भी अपने ही लोगों में करते थे और उनसे हटकर अन्य किसी के प्रति उनके दिल में न कोई प्रेम था, न कोई सहानुभूति थी, न कोई संवेदनशीलता थी, और न ही कोई उनके लिए कुछ करना चाहता था। हमारे अपने देश की भी पुराने जमाने में यही परिस्थिति थी। कई सालों तक ये परिस्थिति है ना? कि हमारे देश में भी क्या हुआ था कि हमारे देश के जो समाज के लोग थे, 4 भागों में विभाजित थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऐसे प्रकार का जाति भेद था, धर्म भेद, वर्ग भेद, अर्थ भेद, और ये सारे जगत में पुरातन काल से यही सारे बातों को हम देखते हैं। आज भी हम लोग इतने पढ़ लिख के होने के बाद और इतनी हम लोग उन्नति करने के बाद भी कहीं कहीं आज भी ये भेदभाव देखने को मिलता है। हमारे समाज में उस वक्त में जो शूद्रों की दशा थी, अत्यंत शोचनीय दशा थी। और वो दशा जिन लोगों ने देखा, जो 70 साल उसके आगे जो है या 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं, उन्होंने इसका अनुभव किया। नई पीढ़ी ने नहीं किया, वो देखा नहीं। परंतु जब हम लोगों ने उस दशा को, शोचनीय दशा को देखते थे, तो हमारा दिल कैसा होता था? टूट जाता था, है ना?
और ये सारी बातें हमारे दिल को चीर देने वाली थी। पर उस वक्त के धार्मिक अगुवे जो पूजा पाठ करते थे, करवाते थे, उन्होंने अपने आप को उच्च वर्गीय और उच्च वर्णीय समझते थे। उनकी छाया भी पड़ने नहीं देते थे। और यही हाल क्या होता था, इज़राइल में भी था। इज़राइल में भी था। और ये लोग, यहूदी लोग, सामरियों का बहुत द्वेष करते थे, उनको घृणा की नजरों से देखते थे। और वो ऐसा क्यों करते थे? कुछ तो कारण होगा ना। और ये कारण भी हमें थोड़ा जानना है, क्योंकि हम यहाँ पे सामरी का, दयालु सामरी का दृष्टांत जब देख रहे हैं, तो सामरी के बारे में भी, सामरियों के बारे में भी थोड़ा बहुत हम जानकारी लेंगे संक्षिप्त में। सामरिया नगर का रहने वाला सामरी कहलाता था, परंतु पुराने नियम का सामरिया और नए नियम के सामरिया दोनों भिन्न था। पुराना नियम का राजतंत्र में सामरिया नगर केंद्रीय इज़राइल में था और इसके निवासी इज़राइली थे। नया नियम के समय सामरिया पलिस्तीन यानी पैलेस्टाइन के केंद्रीय क्षेत्र में था। इसके निवासी गैर इजरायली थे। 930 ईसा पूर्व में सुलेमान की मृत्यु के पश्चात इजराइल का राज्य, पुराना जो राज्य था, 2 भागों में विभक्त हो गया। और 10 जो गोत्र थे, वो 10 गोत्रों का अलग होने वाला उत्तरीय राज्य स्वयं को इस्राएली राज्य कहता था। और दक्षिण राज्य, जिसमें सिर्फ 2 गोत्र थे, वह यहूदी राज्य कहलाता था। उत्तरी राज्य वालों ने पहले अपनी राजधानी शकेम में, फिर तिर्जा में स्थापित की। परंतु परंतु जब ओमरी गद्दी पे बैठा, तब उसने सामरिया को अपनी नई राजधानी बनाया। सामरिया नगर उत्तरीय राज्य के अंत तक राजधानी बना रहा। वह नगर पहाड़ी में बसा था और वहां से आसपास के क्षेत्र तथा व्यापारिक मार्गों को संचालित करने की स्थिति में था। यह नगर सुरक्षित था, सुदृढ़ था और सैनिक आक्रमण का सामना कर सकता था। जिस प्रकार ओमरी ने सामरिया को अपने राज्य का राजनीतिक केंद्र बनाया था, उसी प्रकार उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी अहाब ने उसे धार्मिक केंद्र बनाया था। परंतु क्या हुआ कि यह धर्म बाल देवता का भ्रष्ट धर्म था, जो अहाब की पत्नी इजबेल के कारण वहां पहुंचा। इजबेल के बारे में सभी लोगों को जानकारी है। अहाब ने बाल देवता की पूजा का एक सर्व साधन युक्त मंदिर सामरिया में बनवाया था। और यद्यपि इसे येहू ने जो सुधार किया, उस सुधार के समय नष्ट कर दिया, फिर भी ये झूठा धर्म जो था, सामरिया से कभी भी हटाया नहीं गया। इज़राइल के मूर्ति पूजा के ही कारण, इज़राइल के मूर्ति पूजा के ही कारण अंत में परमेश्वर ने इस राज्य को नष्ट करने की अनुमति दे दी। 722 ईसा पूर्व में अश्शूर में सामरिया पर आक्रमण कर दिया और इसके निवासियों की हत्या कर दी और बचे हुए लोगों को बंदी बनाकर पराये देश में ले गया। अपने नीति के अनुसार अश्शूरियों ने अपने साम्राज्य के अन्य स्थान में लोगों को सामरिया तथा पहले के उत्तरी राज्य के अन्य नगरों को स्थापित कर दिया। और इसका हमें मिलता है 2 राजा उसका 17वां अध्याय 24 वचनों में। इन लोगों ने इज़राइल के परमेश्वर द्वारा दिए जाने वाले दंड से बचने के लिए क्या किया कि वो यहोवा की आराधना में अपनी धार्मिक विधियों को सम्मिलित कर लिया। इन लोगों ने इस देश के इज़राइली शेष लोगों के साथ विवाह संबंध भी किए और इनसे जो एक धार्मिक दल उत्पन्न हुआ,
वह सामरी जाति के लोगों का दल कहलाया गया। और उसका हमें 2 राजा 17 अध्याय उसे 25 से 33 वचनों में मिलता है। और इसीलिए कि सामरी लोग मिश्रित लहू की जाति वाले थे, अतः सच्चे यहूदियों और सामरियों में तनाव उठा, उनके मध्य में गांठ पड़ी और वहां से घृणा के बीजों की शुरुआत हो गई। सामरी लोगों ने यहूदियों और यरूशलेम में विरोध प्रकट करने के लिए शकेम के नगर के पीछे गिरिजिम पर्वत को अपना राष्ट्रीय आराधना का स्थान बना लिया। बाद में उन्होंने वहां एक मंदिर भी बना लिया और इससे यहूदियों और सामरियों में और भी अधिक घृणा बढ़ गई। अपने विश्वास और व्यवहार की रक्षा के लिए सामरी लोग मूसा की 5 पुस्तकों को ही माना करते थे। उन्होंने पुराना नियम के जो अन्य पुस्तकों के अधिकार मानने से इनकार कर दिया और उनके विश्वास का मुख्य आधार था कि परमेश्वर एक ही है और मूसा केवल एक नबी था। वे मानते थे कि शिक्षा के लिए मूसा की पुस्तक मान्य है। वे मानते थे कि शिक्षा के लिए मूसा का जो पुस्तक है वही अति उत्तम है। और गिरिजिम पर्वत पर जो उन्होंने मंदिर बनवाया था, उस मंदिर की आराधना के लिए सच्चा स्थान वही है, ये वो मानते थे। इसका हमें मिलता है व्यवस्था विवरण उसका 27 अध्याय और 12वां वचन। उसी तरह यूहन्ना 4 अध्याय 9 और 20 वचन। वर्तमान काल में शकेम कहलाने वाले नगर में कुछ ही लोग सामरी धर्म का पालन करने वाले समाज में पाए जाते हैं। ये हुआ पुराने नियम का सामरिया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं नया नियम का सामरिया। नया नियम के समय में लोग पैलेस्टाइन के 3 मुख्य भागों में बसा हुआ समझते थे, अर्थात दक्षिण क्षेत्र में यहूदा, मध्य क्षेत्र में सामरिया और उत्तरी क्षेत्र में गलील प्रांत समझा जाता था। रोमी राज्य के समय में यहूदा सामरिया को एक ही भाग समझा जाता था। तब प्रशासन का केंद्र कैसरिया था। यह वह नगर था जिसे हेरोद राजा ने तट पर बसाया था। लूका 3 का 1 और प्रेरितों 1 अध्याय 8वां वचन 23 वचन और 33 वचन में हम ये देखते हैं। पुराने सामरिया नगर के स्थान पर हेरोद ने एक और नगर बनाया जो उसे सेबास्तेक कहलाता था। हम नए नियम में देखते हैं कि जब एक बार यीशु सामरिया से होकर जा रहा था, तब उसे सुखार में सुसमाचार सुनाया था, जिस पर वहां से बहुत से लोगों ने विश्वास कर लिया। यूहन्ना 4 उसका 3 से 5 वचन और 39 से 41 वचनों में आप लोग देख सकते हैं। एक अन्य अवसर पर सामरिया के गांव के लोगों ने अपनी उस परंपरागत यहूदी विरोधी घृणा का प्रदर्शन किया, जबकि उन्होंने यीशु को अपने गांव में ठहरने से इनकार कर दिया था। लूका 9:51 से 53 वचन में हम देख सकते हैं। परंतु फिर भी सब सामरी लोग यहूदियों के शत्रु नहीं थे। यीशु ने ऐसे सामरियों की कहानी सुनाई जो दयालु तथा धन्यवाद से भरे हुए थे। यह व्यवहार उन यहूदियों से विपरीत था जो कृतज्ञ और प्रेम रहित व्यवहार करते थे, जो कि आज अपना विषय है। पुनरुत्थान के पश्चात यीशु ने मसीहों को आदेश दिया कि वे सुसमाचार को सामरिया में ले जाए। तब फिलिप्पुस और अन्य लोगों ने वहां जाकर प्रचार किया और उसका बहुत अच्छा परिणाम वहां दिखाई दिया और उसका फल भी बहुत अच्छी तरह से आया। तो इस तरीके से यहूदियों और सामरियों के बीच में द्वेष प्रस्थापित हो गया। फिर भी
फिर भी क्या था कि वे लोग उसमें से कुछ दयालु थे, और आज वो हम दयालु सामरी के बारे में देखने जा रहे हैं। वापस हम 28वें वचन की ओर चलते हैं। 28वें वचन में उसने उस 28 वचन का उसका ब विभाग अपन देखने जा रहे हैं। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तब जब व्यवस्थापक ने प्रश्न किया कि फिर मेरा पड़ोसी कौन, मेरा पड़ोसी कौन, तब प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसा सुनहरा अवसर मिला, एक गोल्डन चांस मिला कि वह इस धार्मिक अगुओं की संकीर्ण जो विचारधारा थी, मन का संकुचितपना था, इस विचारधारा को उजागर कर सके और उन्हें समझा सके कि मनुष्य को जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, राष्ट्रीयता आदि सभी भेदों से ऊपर उठना है और एक दूसरे की सहायता करना है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम करना है। अब यहाँ हम इस दृष्टांत के मुख्य पात्र देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं 5 पात्रों को। पहला पात्र हम देखते हैं यरूशलेम से यरीहो जाने वाला मनुष्य, फिर डाकू लोग, क्योंकि एक डाकू नहीं था, अनेक डाकू थे, और तीसरा पात्र हम देखते हैं कि याजक, चौथा लेवी और पांचवा सामरी मनुष्य। यरूशलेम से यरीहो की दूरी 27 किलोमीटर थी, लेकिन इस रास्ते में करीब 3,300 फुट की गहराई थी, खाई थी, और उस जगह पे चूने के पत्थरों की चट्टानें थी, और ये चट्टानें इस तरीके से कटी हुई थी कि यहाँ पे चोर, डाकू, लुटेरे आसानी से, आराम से छुप सकते थे और आने जाने वाले यात्रियों को लूट सकते थे, मार सकते थे और वहां से भाग जा सकते थे। इसीलिए ये रास्ता बड़ा ही खतरनाक होने के कारण खूनी मार्ग उसे कहलाता था। उस रास्ते को ही खूनी मार्ग नाम दिया गया। परंतु क्या हुआ कि ये उस जमाने में ये एक ही रास्ता था, इसलिए लोगों को उसी रास्ते से आना जाना पड़ता था, और इसी मार्ग से वो व्यक्ति, जो सामरी व्यक्ति था, यात्रा कर रहा था। फिर वही हुआ जिस बात का डर था। रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया, उसे पकड़ा, उसके कपड़े उतार दिए और उसका सारा जो सामान था, उसका सामान, क्योंकि यात्रा में जा रहा था, यात्री था, कहीं भी जाते हैं तो पैसा अड़का सब साथ में लेकर चलते हैं, है ना, दवाई पानी भी रखा होगा, वो सब उसने छीन लिया और उसको इतना मारा पीटा कि उसका शरीर पूरा खून से भर गया, खून से लथपथ हुआ और वो बेहोश हो गया, और उसे उसी अधमरे हालत में छोड़कर डाकू लोग भाग गए। उस सामरी यात्री की हालत बड़ी गंभीर थी। ऐसे मतलब खून से ऐसा भर गया था कि ऐसी स्थिति में उसको पहचानना कठिन था कि ये यहूदी है कि गैर यहूदी है कि अन्य जाति है, कौन है, और उसके व्यवसाय की भी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती थी। वो पूर्ण रूप से लुट चुका था, उसका पैसा अड़का सभी वो लोगों ने ले लिया। उतने में हम क्या देखते हैं कि उस रास्ते से याजक भी जा रहा था, है ना। उसने उस खून से लथपथ, अर्धनग्न, अधमरे व्यक्ति को देखा, लेकिन वो कतरा कर चला गया। और याजक, जो जिसे आज हम पासबान, पास्टर के नाम से जानते हैं, जो कलीसिया का धार्मिक अगुवा होता है, अगर हम अपने देश की प्रचलित भाषा में देखें तो उन्हें सुवर्ण ब्राह्मण या पंडित कह सकते हैं। अब हमारे दिल में एक सवाल उठ सकता है कि ये, है ना, अगुवा है, इतना ज्ञानी है, पंडित है, सबको कोई रास्ता अच्छा दिखाता है, तो ये जो याजक है कतरा कर क्यों चला गया? ये याजक जो है क्यों कतरा कर चला गया, जब वो इस बुद्धिमान, सम्माननीय, प्रतिष्ठित
याजक ने इस घायल व्यक्ति को देखा तो शायद उसके बुद्धि ने उसे सलाह दी कि यात्रा के बीच में ऐसे अनजान व्यक्ति की मदद करना खुद को जोखिम में डालना हो सकता है। मदद करने के चक्कर में देर हो सकती है। और फिर उसने सोचा कि अगर ये रास्ते में मर गया तो बड़ी परेशानी होगी, इसका अंतिम संस्कार भी करना पड़ेगा, उसकी उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी भी मुझे उठानी पड़ेगी। या फिर अगर ये गैर यहूदी हुआ तो उसको छूने का पाप लग सकता है और पाप के प्रायश्चित के लिए मूसा की लंबी व्यवस्था से गुजरना पड़े। ऐसे न जाने कितने नकारात्मक विचार उसके मन में उठे होंगे और उस नकारात्मक विचारों ने उसकी संवेदनशीलता को पूरी तरह से खत्म कर दिया और वो याजक अधमरे व्यक्ति को उसी हालत में छोड़कर कतराकर चला गया। हमारे भी यहाँ ऐसी स्थिति है, कहीं हम जर्नी में जाते हैं गाड़ियों से, कार से, तो कोई एक्सीडेंट होके पड़ा रहता है ना, कोई किसी का कत्ल वत्ल भी हो गया, अगर वो जीवित भी है तो हम गाड़ियों से उतरते भी नहीं, देखते भी नहीं। अगर किसी ने उतरा, दया की और उसे पुलिस को फोन किया या पास में पुलिस स्टेशन में लेके गया तो पुलिस के 17 झंझटें रहती है ना। तूने तो नहीं मारा, तूने तो ऐसा नहीं किया, है ना। फिर पुलिस का और वो झंझट होता, हॉस्पिटल भी अगर लेके जाते तो पुलिस को बुलाना पड़ता है और फिर वहां पे अगर वो बच भी गया तो गवाही देने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर डालने पड़ते हैं। ऐसे अनेक अनुभव उन लोगों को आए होंगे। तो ऐसे लोग जो घायल पड़े होते हैं, किसी का खून किया गया है और वो जीवित भी है, तो ये पुलिस के चक्करों में नहीं पड़ते और कौन ये झंझट मोल लेकर के, हमारी मानसिकता भी उसी तरह से अनेकों बार होती है। अब हम देखते हैं कि ये याजक के बाद में आता है लेवी और ये लेवी भी वहां से गुजरा है और लेवी भी आज हम कलीसिया के प्राचीन के समान देखा जाता है ना। उसे भी सम्माननीय स्थान है और उसने भी उस घायल को, उस अधमरे व्यक्ति को देखा, है ना। उसके भी मन में ऐसे ही अनेक विचार आए जैसे याजक के मन में आए या आज के परिवेश में हमारे मनों में आते हैं, या जिस उस अनुभव से जो लोग गुजरे हैं दूसरों को बताएं तो दूसरों के मन में भी ये विचार आते हैं। यही विचार उस लेवी के मन में भी आए। उसने उस घायल व्यक्ति को उसके हालत पे छोड़कर वो भी कतरा कर चला गया। परंतु क्या हुआ कि उतने में क्या होता है कि उसी रास्ते से एक सामरी पुरुष अपनी यात्रा के लिए निकला। हो सकता उसे लंबी यात्रा में निकलना हो तो उसने अपने साथ में कुछ सामग्री भी रखी हो। और ये जो सामरी पुरुष था वो गैर यहूदी था, लोग उन्हें अछूत समझते थे, यहूदी उन्हें उनसे घृणा करते थे। इस सामरी ने भी उस घायल व्यक्ति को देखा, उसकी गंभीर अवस्था पे उसे तरस खाया। तुरंत उसने क्या किया, अपने सवारी से नीचे उतरा। उस समय के लोग घोड़ों पर, गधों पर और खच्चरों पर सवारी करते थे। फिर उसने क्या किया, दाखरस से उसको धोया और उन पर तेल डाला और पट्टियां बांधी। उसको लंबी यात्रा पे जाना हो, कहीं 2-4 दिन के लिए, 5-6 दिन के लिए, तो उसने फर्स्ट एड का सामान भी अपने साथ लिया, क्योंकि उस जमाने में दवाखाने वगैरह कहाँ होते थे कदम कदम पे जैसे अपने पास होते हैं इस वक्त में। तो ये सारी बातें वो साथ में लिए चला और उसके द्वारा उसने उसके घावों को दाखरस से धोया, तेल डाला, पट्टी बांधी। और दाखरस उस समय पीने के तो काम आता ही था, परंतु वो एंटीसेप्टिक के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। और उसने घाव में जलन न हो इसीलिए क्या किया, तेल भी उंडेला उस पे और पट्टी बांधी। हम लोग भी देखो, कोई व्यक्ति बहुत जल जाता है या थोड़ा बहुत जल जाता है तो फट से हम लोग क्या करते हैं, नारियल का तेल लगाते हैं,
दूसरा कोई तेल नहीं लगाते, नारियल का तेल लगाते हैं, जिसके द्वारा वो घावों में हमें ठंडक मिलती है। और सामरी व्यक्ति ने सिर्फ इतना करके उसको वहां छोड़ दिया क्या? चल भाई, तेरा मैं फर्स्ट एड कर दिया, अब मुझे तो आगे जाना है, तू रहे यहाँ पे, कोई दूसरा आएगा तुझे लेके जाएगा। परंतु उसने ऐसा नहीं सोचा, अपनी कर्तव्य पूर्ति की तीसरी यही नहीं समझी। उसने उस घायल मनुष्य को सहारा दिया, अपने सवारी पर बिठाया और खुद उसके साथ में पैदल चलकर सराय तक पहुंचा। और उस रात भर उस व्यक्ति के संग वो जागा। वो अनजान व्यक्ति था, वो जानता नहीं था, उसकी सेवा की। फिर दूसरे दिन अपने पास से 2 दिनार अर्थात 2 दिन की मजदूरी सराय के मालिक को दी और सराय के मालिक को कहा कि भैया, कृपा करके इस घायल व्यक्ति की सुधि लेना और उसका देखभाल करना। और फिर उसने कहा कि अभी इसके आगे मुझे और 2 दिन का सफर करना है, मुझे काम से जाना है। 2 दिन के बाद जब मैं लौट आऊंगा तो तूने इसकी जो देखभाल की और जो अतिरिक्त खर्च वगैरह आया होगा तो वो खर्च भी मैं दे दूंगा। और 2 दिनार उस समय के 2 रोज की मजदूरी हुआ करती थी। और उसने उसकी सारी सुधि की ली, खुद तो सुधि ली और वो सराय के मालिक से भी रिक्वेस्ट किया कि इसका सारी सुधि लेना, इसका इंतजाम देखना और मैं आके तुझे पैसा ले लूंगा। सराय का मालिक भी हो सकता है मान गया, क्योंकि उसको जानता था। वो अपने व्यवसाय के निमित्त से हो सकता है उस रास्ते से हमेशा गुजरता होगा, वहीं रुकता होगा, तो वो भी बड़े विश्वास के साथ बोला कि भाई आप जाओ, मैं उसकी सुधि ले लूंगा। और उसने सुधि लिया। अब हम देखते हैं कि इस सामरी के मन में भी उस वक्त ऐसे विचार आए होंगे ना, है ना, कि ये घायल व्यक्ति है ना, किसी ने उसको मारा, मर तो नहीं गया। ये सारे विचार उसके मन में भी आए होंगे, उस याजक और लेवी के तरह। लेकिन इन नकारात्मक विचारों को हटाकर उसने उस घायल और अधमरे व्यक्ति को बचाने की, उसकी मदद करने की ठानी। पूरे समर्पण के साथ उसकी सेवा की, उसकी सहायता की क्योंकि वह दयालु था। और उसने घायल व्यक्ति के प्रति अपनी दया दिखाकर अपने मानवीय कर्तव्यों को पूरा किया। ऐसे लोगों को लिए यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में क्या कहा? मत्ती 5:7 में, धन्य है जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यह दृष्टांत सुनाकर यीशु मसीह ने व्यवस्थापक से प्रश्न किया कि घायल यात्री का पड़ोसी फिर कौन हुआ? याजक, लेवी या सामरी? व्यवस्थापक ने प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया कि सामरी ही घायल व्यक्ति के यात्री का पड़ोसी ठहरा, जिसने उस पर तरस खाया। प्रभु यीशु मसीह ने उस याजक से, उस व्यवस्थापक से कहा कि जा, तू भी ऐसा ही कर। इस दृष्टांत से हम और उस व्यवस्थापक ने क्या सीख पाई है, उसको क्या सीख मिलती है, हमें भी क्या सीख मिलती है? व्यवस्थापक को इस दृष्टांत के द्वारा यह स्वीकार करना ही पड़ा कि वर्ग भेद, वर्ण भेद, वर्ण यानी रंग, रंग भेद या जाति भेद सब व्यर्थ है। मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना है, एक दूसरे की जरूरत में मदद करना है, दया दिखाना है, संवेदनशील रहना है, क्योंकि जन सेवा ही ईश्वर सेवा। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। और अब हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी कौन है ना। हम लोग परिवार से शुरू करते हैं, है ना, पति पत्नी एक दूसरे के पड़ोसी, फिर माता पिता, उनके बच्चे, फिर अपने रिश्तेदार, चाचा ताऊ जो करीबी, फिर घर से हटकर समाज, समाज में जो अपना पड़ोस में जो लोग रहते हैं आजू बाजू, और गांव में रहते हैं पूरा समाज। ये हमारा क्या है? पड़ोसी है। समाज के बाद बड़े शहर, शहर के बाद में देश, दुनिया, सब हमारा पड़ोसी कहलाता है ना। और हर वो जरूरतमंद व्यक्ति आपका पड़ोसी है, उसे आप जानते हो या नहीं जानते हो, चाहे वह राह चलता राहगीर हो, आपके घर के पड़ोस में रहता हो,
जहां हम लोग काम करते हैं उस कार्यस्थल में हो, या उसको जरूरत हो, या बस में हम आते जाते रोज के कार्यस्थल में, तो वहां भी पहचान का कोई नहीं, पहचान का भी वो व्यक्ति हो सके। आपके कलीसिया का, हमारे कलीसिया का वो हो या ना हो, अमीर हो गरीब हो, है ना, भूखा कंगाल हो बेघर हो, हर जरूरतमंद जो है वो हमारा पड़ोसी है। तो उस हर जरूरतमंद को हमें मदद करना चाहिए। अगर हम आर्थिक स्थिति में नहीं है तो हम चाहे उसकी थोड़े पैसों से क्यों ना हो मदद कर सकते, चाहे उसकी सेवा से, चाहे सांत्वना के शब्दों से, या चाहे हम प्रार्थनाओं के द्वारा हम उसकी सेवा कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। उस जरूरतमंद व्यक्ति की जरूरतों को हम पूरा कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ पैसा ही हो ये जरूरी नहीं है। हमारे मन में अगर औरों के प्रति प्रेम, दया, संवेदनशीलता नहीं है, तो हम परमेश्वर से पूर्ण हृदय से प्रेम नहीं कर सकते। क्योंकि ये मैं नहीं कहती कि वचन हमें स्पष्ट रूप से चेताता है। लिखा है पहला यूहन्ना 4:20 में, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखता, तो वो झूठा है। क्यों झूठा है? अरे जो भाई से हम बचपन से साथ पले बड़े, और आगे जाके हम उस शादियों के बाद या कोई भी विषय पे मन मुटाव हो जाता है, उसका बैर पालते हैं, सालों साल तक बैर पालते हैं, है ना। जा, मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगा, तू मेरे आंगन में खड़ा मत हो, मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, और छी थू कर देते हैं, है ना। तो अगर हम अपने खून के संबंधियों से प्रेम नहीं रखते, घृणा करते, तो हमारा परमेश्वर को हमने कभी देखा है क्या? नहीं देखा। पर विश्वास के द्वारा हम उससे प्रेम करते हैं। तो क्या यहाँ पे सवाल किया है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे हमने देखा है उसे प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। पहली आज्ञा की पूर्तता इसी में है कि मनुष्य मनुष्य से प्रेम करे, सभी प्रकार के भेदभाव को मिटाकर प्रेम करे, उसकी सूध ही ले। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 17 वचन भी हमें चेताता है कि जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है ना। ये सारी भली बातें बचपन से ही हमारे माता पिता हमें बताते हैं, है ना। परंतु न जाने आगे जाके मनुष्य का मन इतना कठोर क्यों हो जाता है कि वो अपने भाई भाई के खिलाफ हो जाता है, दोस्तों के खिलाफ हो जाता है। कार्यस्थल में विरोध जरा सा होता नहीं तो सालों साल तक दुश्मनी जब पालते हैं, तो परमेश्वर को इन बातों से प्रसन्नता नहीं होती। इसीलिए वो कहता है कि जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए पाप है ना। परमेश्वर ने हमें हर पापों से, बड़ी बड़ी पापों से हमें क्षमा कर दिया, है ना। और वो यही कहता है कि मैंने जैसे तुम्हारे पापों को क्षमा किया, तुम भी औरों को क्षमा करो। पर हम अपने सगे संबंधियों को, अड़ोसी पड़ोसी को जरा जरा से बातों पे अगर हम ये बैर पालते हैं, तो परमेश्वर को नहीं भाता है। उसी तरह याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय 15-16 में कहा गया है कि बहुत सुंदर बात कही गई है जो दिल को छू जाती। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी है, और तुम में से कोई उसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, परंतु जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे, तो क्या लाभ, है ना। उसको कपड़े की जरूरत है, उसके खाने की जरूरत है ना। और उनसे हम
बोल रहे हैं कि जिसके पास खाने को नहीं है, कपड़ा नहीं है, उसको बोलते जा तू गरम रह। कहाँ से वो कौन सा कपड़ा ओढ़ के गरम रहेगा? और खुशल से रहे बोलते, जहां खाली पेट है, भूखा है, तो वो कैसे कुशल से रह सकता है ना? कि उसे थोड़ा हम पुराने ही कपड़े सही दे सकते हैं, बचा हुआ है खाना सही दे सकते हैं, नहीं पैसा ज्यादा तो थोड़ा दे सकते, नहीं हमारी अर्थव्यवस्था दे सकने लायक है, आर्थिक परिस्थिति नहीं देने लायक है, तो हम थोड़ा सा भी दे सकते, नहीं दे सकते तो पुराना कपड़ा रहता है अपने यहाँ, खाना बहुत नहीं तो थोड़ा तो हम उसको पका पकाया देकर कुशल से जा, जब बोलेंगे तब वो खुशी से जा सकता है। प्रियो, हमें देना सीखना है, क्योंकि वचन हमसे कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब तुम थोड़ा ही देते हो तो लौट के हमें कैसा आता है कि जिस माप से हमने दिया उस नाप को दबा दबा कर, हिला हिला कर, भर भर के हमारे झोली में वापस लौटता है। वो आशीषों के रूप में लौटता है, हाँ, बरकत के रूप में, और फिर धन दौलत के रूप में, पढ़ाई के रूप में, और अनेक प्रकार के संकटों से बचाने के रूप में वो वापस लौटता है। क्योंकि हमारा दिया हुआ कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। क्योंकि क्या है कि मत्ती, क्योंकि हाँ, ये वचन हमसे कहता है मत्ती 10 में, अम, उसका 42 वचन में यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि जो कोई इन छोटों में से छोटे को मेरा चेला जानकर एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाए, तो मैं तुमको सच सच कहता हूं कि किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। एक ग्लास ठंडा पानी भी, है ना, अगर देते हैं तो उसका प्रतिफल मिलता है। और जब हम दूसरों को देते हैं, जब हम दूसरों को देते हैं तो वो किसको देते हैं? नीति वचन 19:17 हमसे कहता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। और यही बात हम भूल जाते। पर में हमारे पास जो कुछ भी है, हम जिस स्थिति में है, वो तो परमेश्वर की आशीष की वजह से है। हमारे पास भरपूरी जो है, या थोड़ा बहुत कमी घटी भी है, तो उसमें से हम जब देते हैं तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम जब कंगाल पे अनुग्रह करते हैं तो उस कंगाल को ही नहीं देते, तो हम अपने यहोवा को उधार देते हैं, और वह इसका प्रतिफल पाएगा। और अब हम देखते हैं कि इस दृष्टांत को समझने के बाद, हमने ये सारा दृष्टांत समझ लिया, समझने के बाद हमारा अपना प्रकाशन कैसा हो, हमारा बर्ताव कैसा हो, है ना, ये तो बहुत जरूरी बात है। तो फिर यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो उसकी क्या बढ़ाई है? जो अपने को गिफ्ट दिया अपन ने उसको रिटर्न गिफ्ट दे दिया, है ना, और अपन स्टैंडर्ड सोचते, अरे इसने अपने को 100 रुपए का दिया तो मेरा 150 रुपए का जाना चाहिए, ऐसा करते हैं हम लोग, है ना। उसमें क्या है? लेन देन है, वो मदद नहीं है, वो लेन देन है ना। तो इसमें क्या बड़ाई है? क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखता है ना। यदि तुम अपने भलाई करने वालों के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी कौन सी बड़ाई है? अरे उसने मेरे को ये मदद किया तो चलो अभी मेरा टर्न है, मैंने कर दिया है ना। और ऐसी भलाई तो पापी लोग भी करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई है? क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं और उतना ही फिर वो वापस लेते हैं। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। वचन हमसे कहता है कि लूका 6 उसका 35, लूका 6 उसका 35 वचन हमसे कहता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो
भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल होगा। और तुम परम प्रधान की प्रतिफल तो होगा, लेकिन और भी एक बड़ा रिवार्ड हमारे लिए दिया गया है कि तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर भी जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु होता है। जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे भी तुम्हें दयावंत होना है ना। बहुत बार हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो हम ये एक दूसरे को उधार देते हैं तो वो चलता है, परंतु जो इतना जरूरतमंद है कि उसे तो पैसे है ही नहीं, परंतु हम क्या करना है कि हमारी अगर परमेश्वर ने आर्थिक स्थिति सही रखी है तो जितना भी कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा हो, अपनी इच्छा से जब हम देते हैं तब हम क्या सोचते हैं कि नहीं, इससे लौटाने का नहीं है। और जब भी आप ऐसे करते हैं तो आप सभी ने अनुभव किया होगा, मैंने भी अनुभव किया कि पता नहीं कहां से हम लोगों को गिफ्ट के रूप में या कोई ठहरा हुआ जो पैसा है, कोई हमको सालों साल तक नहीं दिया है, वो लौटा देता है। जब आप क्रिसमस के समय या किसी के जरूरत के समय में किसी अनाथों को, कंगालों को, जो राह चलते लोगों को, सड़क पे रहने वाले गरीबों को जब आप साड़ियां बांटते, कंबले बांटते हैं, तो मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस है दीदी कि जब जब भी मैंने ऐसा किया है ना, पता नहीं जिनको मैं बहुत सालों तक हमने देखा भी नहीं, उनके तरफ से वो क्रिसमस में इतने गिफ्ट आते थे कि बता नहीं सकते। यानी इस पर से हमने क्या सीखा है कि हम जो देते हैं तो परमेश्वर रखता नहीं है, उसको किसी न किसी रूप से, उसी रूप में भी नहीं और दूसरे आशीषों के रूप में वो जरूर जरूर लौटाता है। इसीलिए हमने देना सीखना है। कैसा देना सीखना है कि वापस पाने की अपेक्षा नहीं। और फिर परमेश्वर हमसे कहता है कि हमारा पिता दयावंत है, उसने दया की, कृपा की, अनुग्रह की, तभी तो हम सारे पापों से छुटकारा पाकर उसके बेटे, उसके संतान होने का हम लोग क्या कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि और बहुत से ठोस कारण एवं तर्कों के द्वारा ऐसे जरूरतमंदों की उपेक्षा करना बहुत आसान है ना। कि बहुत से जैसे याजक के मन में आया है, लेवी के मन में आया है, परंतु हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जरूरतमंदों की मदद करना चाहिए। और दूसरी बात हम देखते हैं कि बहुत बार अपनी आर्थिक स्थिति के कारण हो सकता है कि हम दूसरों की आर्थिक मदद नहीं कर सकते, परंतु उनको हम मीठे शब्दों के द्वारा सांत्वना दे सकते हैं, मिलने जा सकते हैं, उन्हें हिम्मत बंधा सकते हैं। अगर संकट में है, बहुत बीमार है, तो उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। उनको हमारा प्रेम दिखा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, है ना। कोई अपने मंडली में बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं तो हॉस्पिटल में जाके हम लोग मिल सकते हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत भोजन लेके जा सकते हैं, है ना। ये सारी बातें भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्थिक सहायता ही करे, परंतु जिनके पास आर्थिक संपन्नता है वो लोग आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। और क्योंकि हम मसीही लोग हैं, मसीही लोग हैं, इस दुनिया में चाहे हमारी अच्छाई का बदला बुराई से मिले, परंतु हमें अपनी मसीहत नहीं खोना चाहिए, है ना। क्योंकि हम जानते हैं इसका हमारा जो प्रतिफल है इस दुनिया में नहीं मिल रहा तो ना मिले, परंतु हमारा प्रतिफल कहाँ रखा हुआ है, स्वर्ग में। और वो हमारा पिता हमें जरूर देने वाला है, ये विश्वास है। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो फिर मनुष्यों से हम अधिक अभागे हैं। इसका हमें पहला कुरिन्थियों 15:19 में मिलता है। केवल हम बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करने से बेहतर है कि सही दिशा में विश्वास और प्रेम के साथ उठाया हुआ छोटा सा कदम, यानी छोटी सी मदद, छोटी सी प्रार्थना, छोटी सी सेवा, है ना, छोटी सी दया का भाव जब हम दिखाते हैं तो वो औरों के लिए तो भलाई का कार्य करता है, पर हमारे लिए दुगना भलाई का भाव होता है।
केवल और कभी भी एक व्यक्ति विशेष को लेकर घृणा न करे, उनकी परिस्थिति से, उनके जाति से, उनके धर्म से, उनके रहन सहन से घृणा न करे, उसे नीचा न दिखाए। परमेश्वर से प्रेम करने का हमारा दावा तभी सच्चा और ठोस साबित होता है जब हम एक दूसरे मनुष्यों के साथ में प्रेम से रहे, और इस प्रेम में दया, क्षमा, सहनशीलता और त्याग का सद्गुण होना चाहिए। और यही सद्गुण आज हमें इस दयालु सामरी ने सिखाया है, और हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, परमेश्वर ने भी सिखाया। इस दयालु सामरी के माध्यम के द्वारा इन सद्गुणों का सही उपयोग करने की हमें सीख दी है। परमेश्वर करे कि ये सीख हम अपने जीवनों में कार्यान्वित करें, और हम लोग परमेश्वर ने जैसे हम पर दया दिखाई और उन पे दया दिखाने का प्रयत्न सदा सर्वदा करते रहे। थैंक यू। द लॉर्ड समाधान बहुत डिटेल में और बहुत सारे वचनों के साथ में आपने बताया, सामरिया के बारे में बताया कि सामरिया क्यों कहा जाता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें यहाँ पर आपने बताई, और बहुत सारी सीख की बातें भी हमको यहाँ पर बताई। और मैं भी ज्यादा समय नहीं लूंगी आज, क्योंकि इसमें जो एक चीज आपने नहीं बताई कि कौन सा पात्र किसका सादृश्य है, कौन सा पात्र किसका सादृश्य है। और ये बहुत गहरा है, और मैं अभी इतने थोड़े समय में मैं भी नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जब हम अक्टूबर में पूरे सादृश्यों का मिला के जो हम एनालिसिस करने वाले हैं, शायद 2 तारीख को रूथ हमारे साथ जुड़ने वाली है, सिस्टर रूथ हमारे साथ जुड़ने वाली है। उसके बाद 2 के बाद में 3, 4, 5 तारीख को सैटरडे है, तो सैटरडे फिर वेंसडे और सैटरडे, ये 3 दिन मैं कुछ जैसे मैंने ग्रुप्स किए हैं, बताई भी थी मैंने आपको पहले हाँ, इंट्रोडक्टरी क्लास में कि हम इन पूरे सादृश्यों को 4 ग्रुप में विभाजित करके भी हम पढ़ सकते हैं। तो वैसा मैं वो ग्रुप वाइज में एक एक सादृश्य को लेकर यहाँ पर बताऊंगी। अभी थोड़ा संक्षिप्त में आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि यहाँ पर हम कितने कैरेक्टर्स देखते हैं। यहाँ पर हम पहला देखते हैं याजक, उसके बाद देखते हैं हम लेवी, उसके बाद हम डाकू देखते हैं, सबसे पहले डाकू, उसके बाद में याजक, उसके बाद में लेवी, और उसके बाद में वो सामरी स्त्री और सामरी सामरी पुरुष। और उस सामरी जो सामरी पुरुष है उसके लगे हुए घाव, फिर हम देखते हैं कि वो क्या एक कहाँ लेके गया उसको, एक सराय में लेके गया, सराय, ये भी एक पात्र है। अगर आप सोचेंगे तो हर एक यहाँ जो चीज दी हुई है वो किसी न किसी चीज को का सादृश्य यहाँ पर हमको बताती है। इसका डिटेल मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। अभी संक्षेप में मैं ये बताऊंगी कि यहाँ पर जो डाकू दिए गए हैं वो शत्रु का सादृश्य, और जो व्यक्ति दिया गया है जो घायल हुआ वो व्यक्ति एक मानव, मानव कौन है अगर हम देखेंगे तो आदम। आदम हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ होता है मनुष्य या मानव जाति। और यहाँ पर जो घाव लगे हैं वो सादृश्य है हमारे पापों के। और आगे हम देखते हैं कि कौन है, उसके बाद में आया एक याजक आया, वो याजक है, सादृश्य है मोसाइक यानी मूसा के नियमों का, कि नियमों का पालन करते थे, नियमों का ये करते थे, लेकिन नियमों पे चलते नहीं थे। यस। उसके बाद में लेवी, वो लेवी जो है वो सादृश्य है एक भविष्यवक्ता का या एक प्रॉफिट का। तो ये सब लोग क्या अपनी धार्मिकता को बचाने के लिए करते थे। उसके बाद आया ये सामरी, ये सामरी सादृश्य है प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का सादृश्य है ये सामरी।
जो कि आके उसकी मदद करता, उसके घावों को धोता, उसको अपने छाती पर उठा के अपने गधे पर बिठाता। उठाना Yes. तो पड़ेगा ना उसको, हम्म, उठाएगा तो कैसे उठाएगा? अपने हाथों से ऐसा पकड़ेगा छाती पे और तभी ले जाएगा। बिठाएगा। तो मतलब वहां पर वो जो उठाना भी एक सादृश्य है कि परमेश्वर ने हमारे पाप और गुनाहों को अपने ऊपर उठाया। उसके बाद में इन सारे सादृश्यों के बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। अभी सिर्फ मैं थोड़ा हल्के में आपको बता रही कि किसी भी दृष्टांत को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर भी हमको घुसना चाहिए कि ये किस चीज का सादृश्य है। अभी तक समाधान ने बहुत अच्छा बताया, पूरा सादृश्य को हमको अच्छी तरीके से उसने समझाया। उसके बाद में सराय, सराय इन हम बोलते हैं इंग्लिश में, यस। सराय बोलते हैं। वो सराय में कोई वर्ण या जाति, अमीर गरीब, आज होटल में एक इंसान जाता, आज के जमाने की बात कर रही, तो क्या होटल वाला ये देखता कि तू कौन से जाति का है? हाँ? तो तेरे पास हमारे रूम का किराया देने का पैसा है तेरे पास तो ले रूम दे देते, नहीं है तो चल बाजा, है ना? लेकिन उस समय सराय एक ऐसी जगह थी जहाँ हर कोई जा सकता था, जहाँ किसी जाति का, वर्ण का, अमीरी का, गरीबी का कोई भेदभाव नहीं होता था। तो वो जो सराय है वो सादृश्य है हमारी कलीसिया का, क्योंकि कलीसिया में हर किसी को हम शामिल करते। हम ये नहीं देखते कि वो कौन सी जाति से आया, हम ये नहीं देखते कि वो कौन से वर्ण का है, काला है, गोरा है, नीला है, पीला है, हम नहीं देखते, है ना? हम ये भी नहीं देखते कि वो लेबर है, यानी मजदूरी करने वाला है, या कोई टाटा बिरला है, ये भी हमारे कलीसिया में हम नहीं देखते। तो ये जो सराय है वो सादृश्य है हमारी कलीसिया का। इन सब पात्रों के बारे में मैं आप लोगों को शायद 5 तारीख को जो भी आएगा सैटरडे, उस बार मैं डिटेल में आप लोगों को ये बताऊंगी। अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया। उसके बाद जो कुछ इसने बताया उसके अंदर से हम कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए कि बहुत डिटेल में उसने बताया। हर व्यक्ति को सबसे पहले नोटिसर यानी ध्यान देने वाला, ध्यान देके उसके ऊपर प्रतिक्रिया दिखाने वाला होना चाहिए। ध्यान देते, कभी कभी हम ऐसा देख लेते हैं कोई वहां गिरा है, पड़ा है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? तो ये आज का सादृश्य हमको ये बताता कि सबसे पहले हमको अपनी सराउंडिंग्स यानी अपने चारों ओर ध्यान देना, किसको कैसी जरूरत है उस चीज के ऊपर ध्यान देना। अब पड़ोसी केवल वो नहीं होता जो हमारे बाजू रहता या जिसको हम चुनते, वो केवल हमारा पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी वो भी हो सकता है कि परमेश्वर अकस्मात किसी को हमारे सामने भिजा देता, वो भी हमारा पड़ोसी है, उसको भी हमको प्रेम दिखाना है। क्योंकि अगर रास्ते पे गिरा हुआ, जैसे समाधान ने बताया कि एक्सीडेंट होता, खून बहते रहता, ना तो हम उसको जानते ना पहचानते, हम नहीं जानते कि वो कौन है। यहाँ पर पड़ोसी का मतलब जरूरतमंद इंसान, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब अकस्मात हम भी रास्ते से जा रहे, वो भी रास्ते पे आ रहा और गिर गया। एक बार ऐसे हुआ कि हम लोग जा रहे थे, हमारे साथ हुआ, हम जा रहे थे और शायद वो एक्सीडेंट हमारा ही होता था, लेकिन उससे पहले जो गया उसका एक्सीडेंट। हमने अपनी कार रोक दी, बच्चा पानी की बोतल लेके भागते हुए उसके पास तक गया और उसको पानी पिलाया, उठाए, जब तक और भी दूसरे जाने वाले लोग थे और वो हाईवे था, वहां तो बहुत से व्हीकल जाते रहते, और किसी ने उसको मारा नहीं, किसी ने उसको मारा नहीं। उसके ड्राइविंग में चूक हो गई और वो डिवाइडर से टकरा गया और वहां पर एक्सीडेंट हुआ। तो छोटा सा एक्सीडेंट, लेकिन हमारा फर्ज क्या है कि हम वो छोटे से एक्सीडेंट को भी जाओ, देखो, उसको पानी की जरूरत है, थोड़े पानी दे दो, उठा दो, उसको कुछ जरूरत है, कहाँ जा रहा था वो पूछो, अगर उसको हमारी जरूरत है तो थोड़े दूर तक उसको छोड़ दो। तो वो अकस्मात ही हमारे सामने आ गया ना, हम तो नहीं जानते उसको। तो वो अकस्मात तरीके से कोई अगर हमारे सामने आता है और उसको जरूरत है, तो वो भी परमेश्वर की दृष्टि में हमारा पड़ोसी है, क्योंकि उसको हमारी जरूरत है। तो यहाँ पर बहुत सी बातें उसने बताया कि हमको यानी
यहाँ पर जितने भी दृष्टांत में दिखाया गया है कि याजक है और या लेवी है, वो लोग आज्ञा का पालन करते थे, अपने आप को बहुत ही धार्मिक समझते थे और बहुत ही क्या बोलते हैं आज्ञाओं का पालन करने वाले समझते थे, और वो लोग समझते थे कि हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। इसीलिए तो उसने पहले दृष्टांत के पहले क्या बोला, आज्ञा मालूम है कि परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से, पूरे चित्त से प्रेम करो, और वैसे ही अपने पड़ोसी से भी। आज्ञा तो पूरी अच्छे से मालूम है, हमको भी मालूम है आज्ञा, लेकिन क्या है कि वो झूठ है, क्योंकि जब हम उन वचनों के अनुसार नहीं चलते तो मतलब वहां पर हम झूठ है। तो यहाँ पर कैसा बात मतलब कि हमारा जीवन या स्वभाव अगर दूसरों को टालने का या अनजान, उनके प्रति अनजान बनने का, कि रास्ते पे भी देखे या हमारे पड़ोसी में कुछ घटना हो गई, हमने सुनी लेकिन हमने अनजान मार दिया, हमने उनके तरफ नहीं देखा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे आपसी रिश्ते जो है वो ठीक नहीं है। हम सिर्फ प्रेम का दिखावा कर रहे हैं, वो यस। पाखंड है, पाखंड है, वो दिखावा है। हाँ? तो यहाँ पर वहीं पे लिखा हुआ है कि एक रिक वॉरेन बोल के एक बहुत बड़े वक्ता है, उन्होंने क्या लिखा कि हमारा जीवन या स्वभाव दूसरों को टालना या अनजान बनना या दूरी बनाए रखने का, तो हमारी आपसी रिश्ते केवल दिखावा या पाखंड है। हम उनके तकलीफों का हिस्सा बनना नहीं चाहते, ताकि हम खुद को तकलीफ में डालना नहीं। अच्छा। तो हमको इसीलिए जब हम देखते तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। और दूसरी, कभी कभी हमारी प्रतिक्रिया तो होती है, हम उसको बचाने के लिए भी जाते, लेकिन हम अपने हिम्मत पे, अपने पैसे पे, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि पे भरोसा रख के उसको मदद करने को जाते, वो भी गलत है। जब हम कुछ इंस्टेंस देखते हैं तो सबसे पहले हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तू मध्यस्थी कर कि हम इसको सही तरीके से इसकी देखभाल कर पाए, या सही तरीके से हम इसकी तरफ मदद। अब समझो हम पैसे देना चाहे और वो खुद करोड़पति है, समझ लो, हम पैसे से उसको मदद करना चाह रहे, वो खुद तो बहुत अमीर है, तो वो क्या सोचेगा, अरे क्या मैं भिखारी हूँ क्या जो तू मेरे को पैसे से मदद कर रहा है। उल्टा हमारा ही अपमान हो जाएगा, है ना। तो हमको सबसे पहले परखना चाहिए कि जब हम किसी को मदद कर रहे हैं तो हमको परमेश्वर को बीच में मध्यस्थी में लाना चाहिए। जैसे कि उसने बताया कि भला करना चाहिए, सही है, भलाई करना चाहिए, अगर तुम्हारे बस में है तो तुम भलाई करो। हाँ? लेकिन ये भी देखो कि हम जिसके साथ भलाई कर रहे हैं उसको कौन सी भलाई की जरूरत है। अब एक करोड़पति है, उसको तकलीफ है, गिर गया, उसको पैसों की कमी नहीं है, लेकिन उसको क्या है, मदद की जरूरत है, जो उसको प्यार से बात करे, जो उसको उस समय उठा के अस्पताल तक ले जाए, उसको वहां पर भर्ती करे, है ना। तो यहाँ पर हमको ये भी सोचना है कि जब हम प्रार्थना पूर्वक, तो ये कब होता, जब हर विषय में हमारा जीवन एक अनुशासित जीवन, डिसिप्लिन्ड जीवन। कैसा डिसिप्लिन जीवन की हमारे मुंह से, जैसे हम देखते हैं, हमारे प्रार्थना हमारे मुंह से निकलना चाहिए। प्रार्थना हमारे दिल के अंदर, मुंह से जोर से बड़बड़ करो बोल के मैं नहीं बोलती, लेकिन अपने दिल में कि परमेश्वर ये जख्मी है, या इसको किसी चीज की जरूरत है, इसको पता नहीं क्या हो गया, पसीने में लथपथ हो गया, मैं नहीं जानता, मैं डॉक्टर नहीं, लेकिन परमेश्वर तू मेरा मार्गदर्शन कर, ताकि मैं इसको सही तरीके से इसको मदद पहुंचा सके। तो एक मसीही का सबसे पहला, मदद करने को जाने से पहले हमारा जीवन प्रार्थना पूर्वक होना चाहिए। और जब हमारा जीवन प्रार्थना पूर्वक होता है, तब हमारी दृष्टिकोण परमेश्वर के दृष्टिकोण के समान होता है। यस। वरना क्या होता है कि हमारा दृष्टिकोण, हमारा देखने का नजरिया कुछ अलग रहता, और परमेश्वर ने वो जो परिस्थिति हमारे सामने रखी, परमेश्वर का दृष्टिकोण उस परिस्थिति के लिए कुछ अलग होता, हम समझ नहीं पाते और गलत कर देते। तो इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है
वो पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करती है और हमको उस दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है जिस दृष्टिकोण से परमेश्वर चाहता है कि हम देखें। तो ये दृष्टांत से हमको ये भी बात एक वहां पर हमेशा परमेश्वर। दूसरी, हमारा मानव स्वभाव, मैं ये नहीं बोलती कि हम कुछ चाह कर भी, यानी हमारा एक मानव स्वभाव होता कि हम पहले संकोच करते, जाए या ना जाए, मदद करे या ना करे, हिचकिचाते, अगर हम उसके पास जाए तो वो क्या बोलेगा, और हमारे पास साधन है क्या, हम भी रास्ते पे चल रहे, हमारे पास क्या साधन है, हुँ? तो हम कैसे उसकी मदद करने जाए। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास सब कुछ हो। हुँ? जैसे तुमने बताया कि उसने मेडिकल किट यानी एक फर्स्ट एड का जैसा कुछ ले गया, नहीं, वो जो जा रहा था रास्ते से, वो लंबी यात्रा पे जा रहा था, और लंबी यात्रा पे जाने वाले लोग, शायद वो भी कोई आराधनालय जा रहा होगा या जो भी जहाँ होगा कर रहा होगा, वो सामरी, वो भी यरूशलेम से यरीहो के ओर जा रहा था। एक बात देखिए, यहाँ सोचिए, यरीहो से यहाँ पर मैं बताना भूल गई कि जो यरूशलेम बताया गया है, उसका वो सादृश्य है स्वर्ग का, पैराडाइज का, और जो जेरिको बताया गया है वो सादृश्य है दुनिया का। वो भी सब मैं आपको बाद में बताऊं। तो वो भी यरूशलेम से जब जा रहा था, यरूशलेम से जब जा रहा था, तो हो सकता कि वो वहां पर मंदिर में कुछ आराधना अर्चना करने गया होगा, तो उसके पास तेल था। हुँ? और जो ये वाइन बताया गया है कि उसके पास, जनरली यहूदियों के पास में वाइन रहती थी, तो वाइन भी सादृश्य है। वाइन क्या करता? जख्मों को साफ करता। तो वाइन सादृश्य परमेश्वर के लहू का, कि उस लहू से हमारे पापों को के जो होया भाव थे वो धोए गए। तो इसमें हर एक चीज एक सादृश्य है। इतना आसान नहीं है कि हम इसको समझ, यानी हम समझते कि दयालु सामरी का एक दृष्टांत है जिसमें दया प्रेम बता, ऑफ कोर्स दया प्रेम का मेन वहां पर उद्देश्य है, लेकिन उस चीज में एक एक चीज में एक एक मीनिंग यानी अर्थ वहां पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमको हिचकिचाना नहीं है। हो सकता है हमारे पास सिर्फ पानी ही होगा, हमारे पास बैंडेज नहीं होगा। उसने पट्टी बांधी बोल के लिखा हुआ है, तो क्या वो पट्टी लेके साथ में घूम रहा था क्या? बैंडेज लेके घूम रहा था क्या? नहीं, उसका जो भी कपड़ा होगा या जो भी कुछ होगा, उसी को लेकर उसने वहां पर बांध दिया। तो जो कुछ हमारे पास है, हम उसी को उपयोग में लाकर एक इंसान की हम वहां पर मदद कर सकते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास प्रेम के ढेर सारे वचन अभी इसने बताए, लेकिन वो खाली वचन ही है जो बाइबल में लिखे हुए हैं या फिर हमारे दिमाग में छुपे हुए हैं। हम उनको व्यक्तिगत तरीके से उपयोग में जब नहीं लाते, तो वो वचन किसी काम के, किसी काम के। वो सामरी भी जब रास्ते से गया, देखो तुमने बताया कि सामरी लोग एक ही परमेश्वर को मानते थे, वो लोग भी यहूदी थे, लेकिन मिस्र रक्त, विश्व आधी नस्ल बोलेंगे उनको। वहां पर कैसी आदि नस्ल? सिर्फ बाबिलोन के लोगों से ही विवाह संबंध नहीं था। जब बाबिलोन के राजा ने उनको कैप्चर किया था या उनको पकड़ लिया था, तब उनको अलग अलग जगह पे ले जाके बसा दिया था, और वहां पर वहां के रहवासी थे। वो कौन से थे? यूबीसी थे, पुन्नसी थे, कौन से थे अपने को नहीं मालूम, लेकिन अलग अलग जाति के थे। उन लोगों ने क्या किया? वहां रहने लगे, उनके साथ में उनके भी संबंध, वहां पर वैवाहिक संबंध हो गए। तो इस तरह वो यहूदी लोग जो थे, वैवाहिक संबंध के कारण आदि नस्ल वाले बन गए थे। आदि नस्ल जिससे उन्होंने विवाह किया, आदि नस्ल जो उनके यहूदी थे। तो आदि नस्ल के होने के कारण वो लोग जो थे, यहूदियों ने उनका तिरस्कार किया, वो सब समाधान ने बताया। लेकिन वो होने के बावजूद भी ये सामरी लोग तोरा को मानते थे। जैसा इसने बताया कि 5 किताबों को वो लोग मानते थे, तोरा को मानते थे। और जब तोरा को मानते थे, तो तोरा में 10 कमांडमेंट्स, 10 नियम भी लिखे गए हैं, 10 आज्ञाओं को भी वो लोग जानते थे। तो
आज्ञाओं का जानना काफी नहीं था, उन आज्ञाओं के ऊपर चलना भी बहुत जरूरी था। और ये सामरी ने बताया कि जैसे हम उस समय उसको जो भी समझ में आया, जो भी वो कर सकता था वो उसने किया। आज हमारे लिए ये सीख है। हम ये सोचते बैठे कैसे करूं, क्या करूं, कैसे उठा के ले जाऊं। अभी जैसे इसने बताया कि जाते जाते अगर मर गया तो फिर पुलिस वाले आके मुझे पकड़ के ले जाएंगे। कई बार होता, अगर वहां मर गया है एक्सीडेंट में, हम जाके देखते लेकिन खड़ा नहीं रहना चाहते। क्यों? पुलिस वाले आके पूछेंगे तूने देखा क्या, तूने क्या देखा, किससे किसने इसको टक्कर मारी, क्या तूने देखा, क्या तू गवाह बनेगा। इन सारी बातों को हम अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन अगर एक मसीह है तो हम क्या करते हैं, विचारों में क्या, कैसे, कब, कहाँ, कैसे करूं, इन सब विचारों के बदले परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन कर। और परमेश्वर इतना ईमानदार है, इतना सच्चा है, अगर आपके दिल में सचमुच उसको मदद करने की भावना है तो परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको सही रास्ता वहां पर दिखाएगा जरूर। तो प्रेम जो है, मेरे को बहुत प्रेम है, मेरे को बहुत प्रेम है, कहने में नहीं है, क्रिया में दिखाने में। प्यार 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 बोलेंगे तो प्यार दिखाएंगे कैसा? दिखने वाली चीज वस्तु नहीं है प्रेम। लेकिन प्यार दिखती है जब उसको आप क्रिया में लेकर आते हैं, जब आप उसको यूज करते हैं, प्रेम के अनुसार कार्य करके वहां दिखाते हैं। हम बोल दे आई एम सॉरी, खत्म, किस्सा ही खत्म हो गया। देख के ओ आई एम सो सॉरी, मेरे को बड़ा खेद है इसका एक्सीडेंट हो, अरे मेरे को बड़ा खेद है इनके घर में ऐसा हो। तो क्या वो प्रेम है? सॉरी बोलना प्रेम नहीं है। उसको उस प्रेम को दिखाने का एक तरीका होता है, वो दिखाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरा इसने भी बताया उदारता देना। हमको हमारा जीवन मसीही जीवन सचमुच देने वाला जीवन। जरूरी नहीं है, जैसे समाधान ने बहुत डिटेल में बताया, मैं नहीं बताऊंगी उसके लिए, कि अगर हम देते हैं और पाने की आशा नहीं रखते तो हम क्या करते? यीशु मसीह को खुद कर्जदार बना रहे, वो हमारा कर्जदार हो गया। वी आर गिविंग डेट टू द लॉर्ड। हम कर्ज दे रहे, और यीशु मसीह कभी अपने ऊपर कर्ज नहीं रखता, तो वो क्या करता? पलट के हम किसी न किसी रूप में देता। जैसे समाधान बोले, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। रिटायरमेंट होने से पहले जब मैं जॉब में थी तो कम से कम 600-700 साड़ी से मेरे पास, सॉरी मैं मेरा बड़ाई बताने के लिए नहीं कर रही, लेकिन थे वैसे, स्टॉक था मेरे पास। अब रिटायर होने के बाद क्या करूं, समझ में नहीं है। तो मैंने एक काम करना शुरू किया, निकालो, और कभी भी वॉर्न आउट नहीं होते थे। एक चीज है कि मेरे कपड़े में बहुत संभाल के धोती भी हूँ, इस्त्री करती हूँ, कि 10 साल मेरी बहू की जब, यानी मेरे बेटे की जब शादी हुई तो कम से कम 15 या 20 साल पुरानी साड़ी थी, और जब मैं वो निकाल के पहनी तो मेरी बहू ने मेरे से पूछा, मम्मी ये साड़ी आपने कब खरीदी? तो मैंने बोला कि अरे 15-20 साल पुरानी। 15-20 साल पुरानी? रखने का तरीका। तो मैंने धीरे धीरे उन साड़ियों को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। और आप यकीन मानो ना मानो, अगर मैं 5 साड़ी देती थी, 7 या 8 साड़ी उसी साल मेरे को कहाँ से आती थी पता नहीं। वो आए देखे गए, ये आए देखे गए, वो, अरे भाई मेरे साड़ियों को मैं डिस्ट्रीब्यूट करके परेशान हूँ, ये कहाँ। अब मैंने क्या किया कि चलो पुराने साड़ियों के साथ साथ नए साड़ियों को भी देना शुरू किया। और आज भी आप लोग इसको बढ़ाई मत समझे, लेकिन आज भी मेरे को जितने मैंने दी उसके डबल साड़ी, नए साड़ियां अभी पड़े। मैं कल परसों ही सोच रही थी कि इनको मैं क्या करूं, अब इनको कितना दूं। तो मेरा बेटा बोले दे दे, बोले जो भी दिखता उनको दे दे। तो बोली जो भी दिखता उनको कैसे दे देंगे? तो हमारे चर्च में कम्युनिटी सेंटर खुला है, जरूरतमंदों को भेजते। तो मैंने सोचा कि अभी निकालूंगी और वो कम्युनिटी में दे दिया हुआ डेफिनेटली वापस आता है। इस बात को आप लोग पक्की तरीके से यकीन मानिए, मेरा अपना एक्सपीरियंस।
कि जब भी कुछ चीज को दे दो, वो पलट के किसी ना किसी रूप में आपके पास आती। परमेश्वर कभी भी कर्जदार नहीं। तो यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ पर जो व्यक्ति है वो कौन था, थोड़े मैं बता रही, मैं डिटेल बाद में बताऊंगी। ये जो व्यक्ति है वो सादृश्य है हमारा, हम है वो व्यक्ति, मानव, मानव जाति जो घायल हुआ, वो सादृश्य है हमारा। अब परमेश्वर ने जो दिया, पलट के उसको क्या आया, हम खुद उसके पुत्र और पुत्रियां बन गए, वो उसको लाभ हुआ, वो उसको पलट कर रहा है। तो हमको इस तरह कड़ियों को जोड़ के एक सादृश्य की स्टडी करना है। तो नेक्स्ट वीक मैं इसी सादृश्य को, यानी मैं तो वो 4 के हिस्से में एक एक ही सादृश्य लूंगी, जो कुछ डिटेल में नहीं बताया गया है, वो ही सादृश्य लेकर मैं उसके ऊपर से आप लोगों को बताऊंगी। जैसे मैंने अभी बताया कि ये सादृश्य में बहुत अच्छा बताया, लेकिन कौन सा सादृश्य, यानी कौन सा पात्र किस सादृश्य को है और उसको हम कैसे बताएंगे, ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट टाइम मैं वो आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी मैं गंगा साहू, गंगा, हेलो बेटा। जी आंटी।